सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एल एलियन बाइबल की शिक्षाओं में। उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर पूरे संसार पर राज्य करेंगे, अपना राज्य स्थापित करेंगे। परमेश्वर का राज्य यहाँ इंसानों और शैतान की हुकूमत को समाप्त कर देगा। प्रभु यीशु का राज्य 1000 वर्ष का राज्य है और यहाँ पर अमन चैन होगा। 1000 वर्ष का उस समय क्या होगा, ये बड़ा ही अलौकिक रहस्य है। ये कितना अद्भुत होगा जब प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार में अपना राज्य करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु बड़े करुणा में और दया में भरे पड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के दुख को, तकलीफ को देखा और उस बड़े वादे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपने वादे के अनुसार हर दुख, तकलीफ, दर्द, मृत्यु जो कि उसके वादे के अनुसार सबको मिटा डालेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जो होंगे वो हमेशा हमेशा आनंदित करेंगे। वो कितना अद्भुत दृश्य होगा। अब हम इस विषय पर सोचते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीज़ों को, जो 1000 वर्ष का जो राज्य है, जो परमेश्वर का राज्य है, उसमें हम शामिल होंगे? हम सोचते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और इस संसार पर अपना 1000 वर्ष का न्याय करेंगे, राज्य करेंगे, और उस वक्त क्या ये दृश्य में होगा कि अदृश्य में होगा, कि हम उसको देख पाएंगे, क्या सब देख पाएंगे, क्या मसीह लोग देख पाएंगे? इस तरीके के बहुत सारे एक सवाल हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर 1000 वर्ष का जो न्याय होगा वो कहाँ होगा, पृथ्वी पर होगा या स्वर्ग में होगा? कुछ प्रचारक कहते हैं यीशु के साथ पृथ्वी पर होगा 1000 वर्ष का राज्य। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या अविनाशी और नासमान एक साथ रह सकते हैं? तो मैं सोचता हूं ये सही नहीं होगा, क्योंकि एक साथ नहीं रह पाएंगे। क्या 1000 वर्ष के समय में बाइबल रहेगी? क्या परमेश्वर का राज्य दृश्य में होगा या अदृश्य में होगा? ये सारे सवाल हम धीरे धीरे से देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस विषय पर कि जब शैतान को जब पकड़ा जाएगा तब क्या होगा, ये दृश्य में होगा या अदृश्य में होगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और आय 1 से। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर उसे खोला जाए। बड़े ही रहस्यमय बात है कि शैतान आज पूरे संसार को भरमा रहा है, लेकिन उस वक्त जब परमेश्वर का राज्य आएगा तब एक ही स्वर्गदूत उसको पकड़ेगा और अथाह कुंड में डालेगा और उसे बंद कर देगा। परमेश्वर के यहाँ पर अद्भुत तरीके से सामर्थी दूत हैं जो कि उसको पकड़कर अकेला ही डाल देगा। आज हमें ऐसा लगता है कि शैतान जो है बड़ा शक्तिशाली है और उसको पकड़ने के लिए एक फौज आएगी। कई लोग ऐसा दिखा देते हैं कि उससे जाके यीशु आएंगे, लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही परमेश्वर का स्वर्गदूत उसको पकड़ के बांध के डाल देगा। लेकिन ये सब दृश्य में नहीं होगा, ये अदृश्य होगा, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो तो देख नहीं पाएंगे, जो महिमा में उठा लिए जाएंगे वो तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो संसार में रह जाएंगे, जो पृथ्वी पर रह जाएंगे, जो शरीर में होंगे, वो इस दृश्य को नहीं देखने पाएंगे। क्यों नहीं देखने पाएंगे? क्योंकि इनके पास नाशवान शरीर है,
जो कि अविनाशी को नहीं देख सकते, आत्माओं को नहीं देख सकते। इसे वो ही देख पाएंगे जो महिमा में शरीर होगा। तब हमारे पास जो महिमा में शरीर होगा तो हम उसे देखने पाएंगे। ये इसका रहस्य है और आप समझ गए होंगे कि ये अदृश्य एक अलौकिक घटना होगी जिसे सिर्फ वही लोग देखने पाएंगे जो परमेश्वर के नजदीक होंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने हाथों और माथों पर ली थी। वे जीवित होकर यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ये वो लोग हैं जो पिछले अध्याय में हमने इसको बता चुके हैं कि ये किस तरीके से इंतजार कर रही थी ये आत्माएं, जो कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के कारण इनके सर काटे गए थे। तो वहां पर आज ये बड़े आनंद में और खुशी के साथ हो जाएंगे और 1000 वर्ष तक ये राज्य करेंगे। आज भी सीधे तौर पर ये परमेश्वर के राज्य में उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक विश्राम गृह बना रखा है, जो कि परमेश्वर के भवन के सामने है। जहां परमेश्वर का मंदिर है उस तरीके का एक डिजाइन है, उसी जगह पर एक विश्राम घर है, वहीं पर ये आत्माएं आज भी मौजूद हैं। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी ना उठे। यहां पर बाइबल स्पष्ट करती है जब तक 1000 वर्ष का जो राज्य है वो पूरा होगा, इसके बाद जो न्याय होगा उसमें ये मृतक फिर जीवित होंगे। पहले इस रहस्य को देख लेते हैं कि ये तो पहला मृतकों का स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जीवित करेंगे। ये पहला है। कई लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि एक गुप्त रैप्चर होगा जिसमें बहुत सारे लोग उठाए जाएंगे। ये गुप्त रैप्चर वाली बात है, गलत है। पर अब यहां पर दूसरी बात यह आती है, क्या सिर्फ यीशु मसीह के यही लोग जीवित होंगे? नहीं, यहां पर एक अनगिनत भीड़ होगी जिसे कोई नहीं गिन सकता। रैप्चर जब होगा तब इसमें हम भी सब शामिल होंगे। ये चुने हुए वो लोग हैं जो राज्य करेंगे 1000 वर्ष तक और यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और आगे इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से बाइबल हमें बताती है। धन्य है और पवित्र हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी हैं। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ जो होंगे वो याजक हैं और वो लोग हैं जिनके सर काटे गए हैं। ये पवित्र लोग हैं, 1,40,000 लोग हैं और डबल हैं ये। तो इस तरीके के जो लोग हैं परमेश्वर के राज्य में, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है और जो लिखे गए हैं, जो चुने गए हैं, जब से उत्पत्ति हुई है और जब तक यीशु नहीं आ जाते तब तक ये उनमें से चुने हुए जो लोग हैं यीशु के याजक और परमेश्वर के याजक, ये 1000 वर्ष तक न्याय करेंगे। लेकिन इनके साथ वो भी लोग होंगे जो अनगिनत भीड़ है, लेकिन उनका अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अलग अलग तेज होगा लोगों का, अलग अलग उनका पद होगा, अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ का जो राजा होगा वो एक ही होगा। यहाँ पे कोई दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, ना मृत्यु होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे हम पृथ्वी पे जो आज हम देखते हैं। ये कहाँ होगा? ये स्वर्ग में होगा। हम पृथ्वी पे नहीं होंगे, क्योंकि अविनाशी और नासमान एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वहाँ के लोग नहीं मरेंगे। और यहाँ के लोगों को दुख, तकलीफ और बीमारी ये सब होता है, इसलिए इस महिमा के शरीर में ये सब नहीं होगा। तो हम यहाँ के दुखों को नहीं देख पाएंगे, इसलिए परमेश्वर हमें अलग रखेंगे। 1000 वर्ष का जो राज होगा वो यीशु ने कहा था कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। मेरे पिता के यहाँ बहुत से स्थान हैं, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। प्रभु अपना वादा पूरा करेंगे उस वक्त जब उनका समय पूरा होगा। यीशु 1000 वर्ष का जो राज्य करेंगे तो यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में होगा। यहाँ पर हमने देखा
कुछ प्रचारक कहते हैं यीशु के साथ पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य होगा पृथ्वी के, लेकिन पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य तो होगा, लेकिन हम प्रभु के साथ होंगे और ये हमारा स्थान अलग होगा, ये पृथ्वी वाला स्थान नहीं होगा। पृथ्वी वाला स्थान होगा जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, शैतान को फिर खोला जाएगा और फिर न्याय होगा, फिर उसमें से जो लोग निकलेंगे, जब फाइनल डे होगा, जजमेंट होगा, वो कब होगा ये इसका कुछ भी नहीं पता, क्योंकि प्रभु का थोड़ा सा समय हजारों साल के बराबर होता है। जब शैतान को छोड़ दिया जाएगा तब क्या वो कितने हजार साल बीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि शैतान को थोड़े समय के लिए खोला जाएगा और कब फिर उसको बंद किया जाएगा ये एक बड़ा रहस्य है। फिर अब बात ये आती है, क्या 1000 वर्ष के समय में बाइबल रहेगी? तो मैं समझता हूं 1000 वर्ष के समय में बाइबल नहीं रहेगी, क्योंकि जब यीशु आएंगे तो यहाँ से बड़ा ही इतना भयानक होगा, यहाँ पर सब कुछ मिटा दिया जाएगा और मैं समझता हूँ बाइबल नहीं रहेगी। हम जो जीवित हैं या हमारे अंदर जो वचन है परमेश्वर का, ये भी उठा लिया जाएगा, क्योंकि हम साथ में उठ जाएंगे। उस वक्त बाइबल भी हमें सिर्फ यहीं तक बताती है, आगे 1000 वर्ष में क्या होगा उस विषय पे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि सिर्फ राज्य बताती है। मैं सोचता हूँ जब थर्ड पीढ़ी आएगी, यानी कि गोंग और मागोंग का जो अंत होगा, यानी कि उस वक्त न्याय होगा और बाइबल भी हमारे पास नहीं रहेगी। बाइबल जो है 1000 वर्ष के समय में समाप्त हो जाएगी और इसके बाद नया परमेश्वर रचना रचेंगे, ये एक रहस्य है।